हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय। दोपहर का मेरा सारा काम हो चुका था और सिर्फ बचे थे बर्तन धुलने के लिए। तो मैंने सोचा कि बर्तन धुल देती हूँ और उससे पहले मैं निकालने लगी थी मक्खन। इसीलिए बर्तन थोड़ा लेट हो गए और मक्खन निकालने के बाद फिर मैंने बर्तन धुले और फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और ये है शाम का समय। ये देखिए, इतना बिल्कुल सूर्य अस्त होने वाला था और यही सोच के कि फटाफट से सूर्य अस्त से पहले सारे काम शुरू कर देती हूँ और दीपक बाती समय से हो जाएगी तो शाम के भी काम रूटीन में अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज थी एकादशी। यही सोच के शाम के सारे काम पहले से अच्छे से करने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो एक एक पल निकलते जा रहा था और इतनी देर हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। देर क्या, 11 साढ़े 11 बज गया रात में सोने के लिए। और फिर सुबह से तो वो रूटीन अपना है ही काम का, रोज का। वो तो काम सारे हमें करने ही होते हैं, लेकिन जब कोई त्यौहार आता है तो हमारे पास एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं और उन एक्स्ट्रा कामों को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम अपने काम को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इत्तेफाक होता है कि कभी भी हो जाए समय से काम, नहीं तो कुछ न कुछ विघ्न बाधा आते ही रहते हैं और हमारा काम डिले होता चला जाता है। तो ये बर्तन शाम के समय जो धुले थे वो लगा देती हूँ यही सोचकर, और बर्तन लगाने लगी थी। और ये बाल्टी दूध की है, तो बच्चों ने पानी मांगा था, खेत जा रहे थे पैरा लाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए। तो सोच रही थी कि यही बाल्टी दे दूँ, लेकिन फिर वो महक रही थी, फिर दूसरी दे दी थी जो इसी तरह की है। और फिर बर्तन लगाने के बाद अभी मुझे रसोई साफ़ करनी है। और जो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था ये शाम के बर्तन है, और अभी बर्तन भी साफ़ करने हैं। और उसके बाद छोटे मोटे बहुत सारे काम अभी भी हैं जिन्हें मुझे करना है। तो सारे वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन थोड़े बहुत। और कितनी भी कोशिश करो, छोटे छोटे दिनों में सुबह के शाम का वीडियो, सुबह के काम का वीडियो बनाना काफ़ी कठिन होता है, काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन कभी कभी तो बना के डालती ही हूँ। लेकिन शाम का जो रूटीन होता है वो उसमें काफ़ी समय मिल जाता है कि शाम के रूटीन को शेयर कर सकूँ। तो इसीलिए शाम का ही रूटीन इस समय ज़्यादा आ रहा है और बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। और ये सोचो कि उतने ही बर्तन धुलते रहो फिर भी काफ़ी हो जाते हैं, और जबकि मैं थोड़े थोड़े धुलती ही रहती हूँ। ज़्यादा बर्तन इकट्ठी करने की मेरी आदत नहीं है। तो ये सोच रही थी कि पूजा के बर्तन अलग कर देती हूँ और फिर उसी में लगा दिए। बात करते करते भूल गई, लेकिन फिर से उनको निकाला और ये प्लेट देखिए नीचे गिर गई थी। तो जो इसी टब में पानी रह जाता है कुछ ना कुछ बर्तनों में, तो उसी से खंगाल के और रख दिया। और अब करूँगी रसोई की सफाई। तो थोड़ा बहुत यहाँ की सफाई इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि छिपकलियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाती हैं, चूहे और छिपकली। तो रात में जितनी साफ़ कर देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ तो कर ही देती हूँ। रात के बाद जब सुबह होती है तब फिर यहाँ सफाई करनी पड़ती है। लेकिन रात में क्योंकि यहाँ की ज़मीन की पुताई भी करनी होती है, गैस की भी सफाई करनी होती है, इसीलिए झाड़ू से साफ़ करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और कभी जब गैस ज़्यादा गंदी नहीं होती है तो सिर्फ पानी से ही मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, और जब ज़्यादा चिकनी होती है तो फिर साबुन से साफ़ कर देती हूँ। और मैक्सिमम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गिरता ही रहता तो साबुन से ही साफ़ करनी पड़ती है। और आज ज़्यादा गैस गंदी नहीं थी, इसीलिए पानी से सिर्फ धुल दी है और रुमाल से पोंछ देती हूँ और यहाँ की कर दी पुताई। और ये सब करने के बाद अभी नीचे की पुताई करूँगी। और कल एकादशी है, यही सोच के कि अभी क्या तैयारी, क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी। क्या सोचते तो हम लोग बहुत हैं कि जो अपने त्योहारों को अच्छी तरह से मनाएं, और मैं तो हमेशा से ही त्योहारों को काफ़ी अच्छे से मनाने की कोशिश करती रही हूँ।
और तुलसी विवाह भी हम लोग काफ़ी अच्छे से मनाते रहे हैं। देखिए क्या कर पाती हूँ, जो भी करूँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और गन्ने का मंडप बनाया जाता है और उसी में तुलसी जी और शालिग्राम जी की शादी कराई जाती है। और मंडप बनाया जाता है हमारे यहाँ गन्ने का, 5 गन्ने 7 गन्ने आपके पास जो भी उपलब्ध हो, उसी का मंडप बनाने के बाद तुलसी विवाह कराया जाता है। तो जब इन छोटे छोटे दिनों में त्यौहार पड़ते हैं तो उनको मैनेज करना भी काफ़ी कठिन लगने लगता है। और ये देखिए, ये रोटियां कुत्तों को देने के लिए रखी थी पर बच्चे ले नहीं गए, तो मैं इनको दे आती हूँ और फिर उसके बाद कर दूँगी तख्त की सफाई, क्योंकि हम लोग यहीं पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं और फिर सोना भी हो जाता है। तो यहाँ पे बैठ के खाने में ये रहता है कि सभी लोग एक साथ बैठ के खा लेते हैं। और ज़मीन में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्मी में तो फिर भी ठीक रहता है कि ज़मीन में बैठ जाओ, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ज़मीन में पैर रखना काफ़ी कठिन हो जाता है। देखिए सारा सामान मैंने हटा दिया और यहाँ तख्त की कर देती हूँ सफाई। और फिर अभी मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। और सर्दियों में बर्तन साफ़ करने का जो काम है वो सबसे ज़्यादा कठिन लगता है। चाहे सुबह पोछा लगाना हो, वो भी सुबह के समय कठिन लगता है, लेकिन काम तो करने ही होते हैं, कठिन चाहे जितने हों। और हम अपने धैर्य को धारण करते हैं तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। और सर्दियां आते ही ये लगा करता है कि पानी का काम जितना कम हो जाए उतना ही अच्छा है। और लेकिन आप ये सोचिए कि सर्दियों में उतने ही ज़्यादा कपड़े होते हैं, गर्मी में तो फिर भी है कि थोड़े ही कपड़े होते हैं, एक एक जोड़ी कपड़े हो गए, 2 जोड़ी हो गए बच्चों के, क्योंकि बच्चे जब गोबर वगैरह का काम करते हैं तो उसमें कपड़े ज़्यादा ही फैल जाते हैं। और जब सर्दियां आती हैं तो कपड़े दोगुने हो जाते हैं। तो कितना भी सोचो कि कपड़े कम हो या बर्तन कम हो, और वही चीज़ बर्तनों के साथ भी होती है कि गर्मियों में चाहे हम थोड़ा ही बना लें उतना ही खाने में दिक्कत होती है, लेकिन सर्दियों में हम लोग कैसा भी तला भुना कैसा भी खा लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो जैसे जैसे सोचो कि सर्दियाँ आएंगी तो हमारा काम कम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सर्दियों में काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सर्दी हो या गर्मी, हमारे लिए, मैं ही नहीं सभी के लिए हमारा जीवन, हमारे जीवन से जुड़े सभी काम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको हमें करना ही होता है। ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे परिवार के लिए भी ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम पानी का काम बिल्कुल नहीं करेंगे तो ये भी चीज़ बहुत गलत है। एक न एक दिन, कब तक आप कौन सा काम नहीं करोगे, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने शरीर को उसी हिसाब से ढाल लेना चाहिए हमेशा के लिए, कि जिस हिसाब से मेरे शरीर को या हमारे शरीर को कोई भी दिक्कत ना हो और हमारे सारे काम आसानी से हो जाए। और हम हमारे और बच्चों के लिए या हमारे परिवार के लिए और परिवार को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अपने सारे काम करने ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे सारे काम हमारे परिवार से जुड़े होते हैं। अगर हम अपने बर्तनों को छोड़ दें वो भी नहीं सही होता, अगर हम अपने कपड़ों को छोड़ दें वो भी नहीं सही होता। इसलिए सारे कामों को मैनेज करके चलना होता है। और ये देखिए, मैं रात में चाय क्यों बनाने लगी, आप लोग सोच रहे होंगे। तो बड़ा बेटा जानवरों को चारा के लिए, हमारे यहाँ पैरा बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा, पैरा लाने के लिए जा रहा है। तो वो बोल के गया है कि आप चाय बना के रख देना, हम लोग जब एक चक्कर लेके आएंगे तो पी लेंगे चाय, क्योंकि रात के समय में जगना काफ़ी कठिन होता है। और 2 रातें हो गई, बड़ा बेटा 2 दिन से बराबर जग रहा है और बराबर मेहनत करनी पड़ती है। तो जानवरों को खिलाने के लिए चारा की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। हम हमारे से जुड़े जितने भी हैं, चाहे जानवर हो चाहे हम हों, सब के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे से जुड़े जितने भी काम हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम किसी भी काम को
डिले नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि थोड़ा आगे और पीछे कर सकते हैं, कुछ कम समय में ख़त्म कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा समय में। देखिए मेरी चाय बन